द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर is 5 ohm at 50 degree Celsius and 6 ohm at 100 degree Celsius. The resistance of the wire at 0 degree Celsius will be. हमें गिवन है कि एक वायर का 50 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस 5 ओम है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका रेजिस्टेंस 6 ओम है। हमसे पूछा 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। आपके पास में कोई भी कंडक्टिंग बॉडी हो या कोई भी सेमी कंडक्टिंग बॉडी हो या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, किसी भी कंडक्टर या सेमी कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ में वेरी करता है। और किस तरह से वेरी करता है, अगर हम देखें तो हमारे पास में एक बेसिक आइडेंटिटी होती है आर टी इक्वल्स टू आर जीरो 1 प्लस अल्फा इंटू टी। यहाँ पर जो आर जीरो है वो क्या कहलाता है, आर जीरो इज द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आर जीरो जो है वो यहाँ पर क्या है, it is the resistance at 0 degree Celsius. RT is the resistance at T डिग्री सेल्सियस। T ये वही टेम्परेचर है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और अल्फा जो है उसे हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं। 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में चेंज लाने पर, 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में चेंज लाने पर रेजिस्टेंस में जितना चेंज आता है उसे हम बोला करते हैं अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और किसी भी सब्सटेंस के अल्फा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, अल्फा का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, टेम्परेचर को वेरी करने से उसका रेजिस्टेंस में चेंजेस भी उतनी जल्दी जल्दी आएंगे। अगर मान लीजिए किसी सब्सटेंस का अल्फा ज़्यादा है, अल्फा का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, अल्फा में भी पॉजिटिव अल्फा में भी नेगेटिव। आपको याद दिलाऊं, कंडक्टर्स का जो अल्फा होता है वो पॉजिटिव होता है, उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है, जबकि टेम्परेचर कम करते हैं तो उनका रेजिस्टेंस कम होता है। और यदि सेमी कंडक्टर्स की बात करें तो सेमी कंडक्टर्स का अल्फा नेगेटिव होता है, उनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और टेम्परेचर कम करेंगे तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। हमें अल्फा के मैग्नीट्यूड को देखना है, अल्फा का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा टेम्परेचर को वेरी करने से रेजिस्टेंस में चेंजेस भी उतनी जल्दी जल्दी आते हैं, ठीक है। हालांकि इस जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बोला इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, बट अगर हम इसे याद रखें तो बेहतर होगा, ठीक है। अब हमें बोला हुआ है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस जो है हमें पहचानना है और 50 डिग्री सेल्सियस पर और 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस दे रखा है। अब पहला एक काम करते हैं, हम पहले 50 डिग्री सेल्सियस के लिए काम करें तो 50 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो आपको 5 ओम दे रखा है। 5 आपको जो दे रखा है 50 डिग्री सेल्सियस पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर आपको रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 5 ओम इक्वल्स टू आर जीरो 1 प्लस अल्फा हमें पता नहीं है और टेम्परेचर हमें दे रखा है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमने सपोज कर लिया इसे इक्वेशन फर्स्ट, और 60 और 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 6 ओम। आर जीरो 1 प्लस अल्फा इंटू टेम्परेचर कितना दे रखा है इस केस में 100 डिग्री सेल्सियस। लेट इट बी इक्वेशन सेकंड। अब हम एक काम करते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करते हैं। जब हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करेंगे तो आर जीरो से आर जीरो तो कैंसिल हो जाना है और इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लेने के बाद में आपके पास में जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 1/200 पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यह है कि हर डिग्री सेल्सियस का चेंज लाने पर फॉर ईच डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज रेजिस्टेंस विल बी चेंज बाय 1/200 ओम्स, ओके। अब आपसे पूछी किसकी वैल्यू, आपसे पूछिए अल्फा की वैल्यू। तो हम एक काम करते हैं, इस अल्फा की वैल्यू को सॉरी हमसे पूछिए आर जीरो की वैल्यू। हम एक काम करते हैं, इस अल्फा की वैल्यू को दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इस अल्फा की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम रखेंगे तो वो क्या होगा 5 इक्वल्स टू आर जीरो 1 प्लस अल्फा 1/200 इंटू 50। अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आर जीरो की जो वैल्यू है वो आएगी 4 ओम। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर, जैसा मैंने इक्वेशन फर्स्ट में रखा, मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखने की जगह सेकंड इक्वेशन में भी रख सकता था। आर जीरो की वैल्यू जो आएगी मेरे पास में, दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में रखें, आर जीरो की वैल्यू 4 ओम आएगी, मतलब आंसर सी आएगा, ओके।